हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल बैंकिंग पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 30 डे स्टडी प्लान। आज तारीख है 6, कल है 7 तारीख। कल लास्ट डेट है एग्ज़ाम फिल एसबीआई क्लर्क का जो फॉर्म है उसको फिल करने का। ठीक है, उसके बाद आपकी तैयारी मतलब मुश्किल से मान के चलो, एग्ज़ाम जिस दिन लास्ट डेट होती है उसके 20 से 25 दिन बाद आ जाता है आपका क्या, एडमिट कार्ड। ठीक है, तो कल अगर 7 तारीख है तो 20 दिन मान के चलो, 27 मतलब 30 तारीख तक आ जाएगा आपका। 27 से मतलब 25 से 30 के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके 15 दिन बाद हो जाता है पेपर, मतलब मिड जनवरी में आपका पेपर होगा। मैं एक्सपेक्टेड डेट भी लेकर आया हूँ कि उसी डेट में पेपर हो सकता है। मेरे हिसाब से मेरी पॉसिबिलिटी ये कहती है कि इस हिसाब से पेपर हो जाता है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 30 डे स्टडी प्लान क्या होने वाला है, कैसे हम इस 30 दिन को इतने अच्छे से यूटिलाइज करें कि जो हम आने वाला एग्जाम है एसबीआई क्लर्क 2023 उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। वैसे तो आप सभी मॉक टेस्ट दे रहे होगे, अपना तैयारी कर रहे होगे, लेकिन एक बार इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखो ताकि ये बात पता चल सके कि जिस ट्रैक पे आप हो क्या वो ट्रैक सही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 ढाई साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे पेपर दिए हैं, मैंने प्रीलिम्स निकाल चुका लिया है, मैं मेंस में भी गया हूँ कई बार। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया है कि जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होता है तो क्या करना चाहिए। अभी बहुत सारे बच्चे मेंस की भी तैयारी पढ़ाई कर रहे होंगे, बिल्कुल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वक्त है प्रीलिम्स पढ़ने का। क्योंकि भाई मेरे प्रीलिम्स नहीं निकला तो मेंस में क्या करोगे, मेंस जा ही नहीं पाओगे वहाँ तक ना। प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ अच्छी जाती है इसकी, मतलब पॉइंट एक नंबर भी कम हो गया ना, एक एक छोटी सी मिस्टेक भी होगी ना तो प्रीलिम्स चला जाएगा तुम्हारा, फिर मेंस रखा रह जाएगा यहीं पे। फिर और इस साल का पेपर भी सारे खत्म हो जाएंगे इस साल के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, क्योंकि सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने बताई हैं। लास्ट में मॉक टेस्ट को कैसे देना है, मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है, सारी स्ट्रैटेजी मैंने डिस्कस की इस वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना। चलो, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो भी आपके दोस्त भाई बहन तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम की उनको। ठीक है, चलो देखते हैं आज के इस वीडियो में हमारे पास क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक कोट बताऊंगा कि आज की जो कड़ी की गई कड़ी मेहनत है ना आज की, वो क्या कर सकती है, आपका आने वाला कल भविष्य तय करेगी। मतलब आज जो आप कर रहे हो ना वो दिखाएगी कि भविष्य में आप कहाँ जाओगे। याद रखना इस बात को कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है। भविष्य की सोच रहे हो, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, सब लोग, हर कोई सोचता है, लेकिन आज का जो एक्शन है आपका ना वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलो अब शुरुआत करते हैं। हमारा जो सबसे पहला सेक्शन होने वाला है इंग्लिश, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों का वीक सेक्शन है। मतलब आप क्वांट्स में और रीजनिंग में फुल मार्क्स ला सकते हो, लेकिन ये जो सेक्शन है ना ये रुला देता है। लड़कियों का जनरली देखा गया है कि इंग्लिश अच्छी होती है, बट लड़कों का वही इंग्लिश कई बार खराब हो जाती है। बट मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़कों की भी बहुत अच्छी इंग्लिश अच्छी होती है। मेरी इंग्लिश खराब है मेरा मेंस में इंग्लिश की वजह से 2 बार रुक चुका है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को कि इंग्लिश को टैकल कैसे करना है इस वीडियो में। वैसे तो मुझे ज़्यादा इंग्लिश का मतलब भाई इंग्लिश में रुका है तो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तरीका जानता हूँ कि क्या करना चाहिए रीजनिंग में, इंग्लिश में। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले मैं आपको हर बार कहता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब इससे इंपॉर्टेंट पूरी इंग्लिश में कुछ नहीं है, लेकिन ये सबसे लास्ट में अटेम्प्ट भी किया जाता है। याद रखना इस चीज़ को, मॉक टेस्ट में मतलब एग्जाम में। तो ये आपको 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन देकर जाएगा। चलो मान लिया 9 से 10 नहीं देता है, 8 से 9 देगा। 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे। आप कितना मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ इतने अटेम्प्ट करने ही करने हैं इसमें, 7 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस क्लोज टेस्ट, ये तो आता ही आता है पेपर में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट तो आना ही है पेपर में। ये 5 से 6 नंबर का आता है। ये तो आप मान के चलो ना, अगर 6 नंबर का तो 5 नंबर का तो आपको अटेंड करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि एक चलो मान सकते हैं छूट सकता है, कि छूटता नहीं जनरली, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है क्लोज टेस्ट तो छूटेगा नहीं। अभी बताऊंगा क्या करना है इसमें। ठीक है, पैराजम्बल, पैराजम्बल 4 से 5 नंबर, 5 नंबर की आती है, 5 नंबर की पैराजम्बल आती है। और अगर बन गया तो 5 मिल गए पूरे, लेकिन नहीं बना, मान लेते हैं आपका पैराजम्बल नहीं बन रहा, तो एक एक इसकी अप्रोच होती है। अप्रोच ये होती है कि जब आप पैराजम्बल शुरू करते हो तो आपको जनरली पहली कंडीशन तो पहला पहला जो वो होता है, पहला जो वर्ड होता है ना, पहला सेंटेंस, वो तो मिल ही जाता है। अक्सर आपको एलिमिनेट करते करते पहले पे आ जाओगे, पहला तो यही होगा। और कई बार पहले से कनेक्ट होकर दूसरा मिल जाता है, उसके बाद नहीं मिलता, कोई बात नहीं। अगर एक मिल रहा है या 2 मिल रहा है तो आप उतना ही टिक कर देना। ठीक है, अगर मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो, और रिस्क लेना चाहते हो भाई पूरा कर सकते हो, फिर पूरा जाएगा अगर गलत हुआ तो। वरना एक तो 100% सही है, टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ, एक नंबर भी मिल गया। उस तरह पाँचों के पाँचों अटेम्प्ट करो, कोई एक सही जाएगा, 4 गलत जाएंगे, जो मिला वो भी चला जाएगा, टाइम भी चला जाएगा। ठीक है, और एरर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको
अदर जितने भी सेक्शन हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इसके लिए, ठीक है। फिलहाल अब देखो, ये तो मैंने बता दिया कितना कितना नंबर आपको यहाँ से अटेम्प्ट करना है। अब देखो कैसे करना है इसकी तैयारी, ये मैं बताने जा रहा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको PYQs प्रीवियस ईयर से उठाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सारे उठाने हैं, और मैं आपको 10 तारीख से PYQs कराने वाला हूँ, लेकिन मैं रीजनिंग के कराऊंगा। प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको इंग्लिश और मैथ्स के, बट मैं रीजनिंग ही कराऊंगा, ठीक है। मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप PYQs ही उठाना, प्रीवियस ईयर में देखो कि क्या क्या आया है, RC में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से डिसाइड करना होगा कि इस बार कौन से टॉपिक आ सकते हैं, कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग में है, ठीक है। और द हिंदू के बारे में बता रखा, आपको द हिंदू रीडिंग करो डेली। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको मिनिमम दो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो करना ही करना है डेली, नियम बना लो, दो करना ही करना है। सेम क्लोज टेस्ट में, क्लोज टेस्ट भी दो डेली करना है। PYQ उठाओ, इतने सारे ऑनलाइन पड़े हुए हैं। अब किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन इतने सारे ऑनलाइन पढ़े हैं, आप खाली डाल दो क्लोज टेस्ट PYQs SBI क्लर्क, सारे आ जाएंगे आपको। मान के चलो कि 50-60 तो वैसे ही मिल जाएंगे, 50-60 क्लोज थे तो वैसे ही मिल जाएंगे आपको। और लगभग लगभग PYQ से रिलेटेड मतलब मैचिंग होते हैं, वो मतलब उसी जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट, उसके बाद पैराजम्बल, ये सेक्शन अगर ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी मजबूत हो गई, सारे तरीके पता चल गए पैराजम्बल में कैसे करेक्टर्स का यूज़ करके हम पैराजम्बल बनाते हैं। कि देखो पैराजम्बल के 3-4 तरीके होते हैं करने के, उन तरीकों को सीख लो। एक मैम है निमिषा मैम, जानते होगे सब लोग, उनके पैराजम्बल का तरीके दिए हुए हैं, उसको जाओ देखो। उसमें मैम ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया है कि पैराजम्बल को कनेक्टर के थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं, पैराजम्बल में एब्रीविएशन के थ्रू कैसे पैराजम्बल को चेक करते हैं, पैराजम्बल में टेंस के थ्रू कैसे पैराजम्बल को कनेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो। और मिनिमम मिनिमम पैराजम्बल अच्छा करना है तो मिनिमम 3 पैराजम्बल तो डेली लगाना है नियम से, आज से। मतलब 90 पैराजम्बल, 45 नहीं 60, सॉरी को 45 क्यों कह रहा हूँ, 60 क्लोज टेस्ट और 60 RC। इतना तो आपको इस महीने में करना ही करना है, अगले 7 तारीख तक, ठीक है। ये करना ही करना है। इसके अलावा एरर मिनिमम 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन एरर के आपको सॉल्व करने हैं। मैं अभी एरर की PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं एरर की 200 एरर की PDF डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ जाओ, उसमें एरर जितना मर्जी भयानक तरीके से एरर देखो, उसके सॉल्यूशन भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, आंसर दे दूंगा मैं आपको, अपने टीचर से जिससे भी पढ़ रहे हो आप ऑफलाइन ऑनलाइन, उनसे आप कंसर्न करके उसका सॉल्यूशन निकलवा सकते हो, ठीक है। चलो, ये इंग्लिश का हो गया। अब इसके अलावा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता, एक ये चीज़, सेक्शनल टेस्ट। जी हाँ, अगर ये नहीं दे रहे हैं आप, दिन में एक सेक्शनल टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो पाप कर रहे हो, याद रखना, महापाप कर रहे हो। मतलब आप पढ़े, आपने चीज़ें याद करी, लेकिन आपने उसका अभ्यास नहीं किया, आपने उसका टाइमिंग नहीं देखा। आपको ये मान लो RC आप 2 कर रहे हो, अब 20 मिनट RC में दे दे रहे हो, तो ये कब करोगे, ये कब करोगे, कब करोगे भैया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। आप दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो। सेक्शनल टेस्ट रात में 9 बजे से 10 बजे, इस टाइम में सेक्शनल टेस्ट दो डेली। एक डेली एक सेक्शनल टेस्ट देना ही देना है, नियम बना लो कहीं से भी। देखो इतनी सारी वेबसाइट है, अगर मैं गिनने बैठूं अभी अभी तो मैं 7 या 8 वेबसाइट तो जानता हूं जो प्रॉपर टेस्ट प्रोवाइड करती हैं और सेक्शनल टेस्ट देती हैं। वो नहीं है तो आप PYQ उठा लो कोई भी, और सारे उससे क्वेश्चन हो जाते हैं। सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या होता है, खाली पर्टिकुलर इंग्लिश को सॉल्व करना। इंग्लिश उठाओ अलग से सॉल्व कर लो, रीजनिंग उठाओ अलग से सॉल्व कर लो, मैथ उठाओ अलग से सॉल्व कर लो, PDF से ही सॉल्व कर लो। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि टेस्ट ही मॉक टेस्ट ही दो, है ना। टाइमिंग बस 20 मिनट की टाइमिंग लगा लो, अलार्म स्टॉप वॉच लगा लो 20 मिनट का, और देखो कैसा हो रहा है आपका, क्या रिजल्ट आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है। उसके बाद खुद जेन्युइन तरीके से नंबर चेक करो अपने। अपने आप से लॉयल रहना, याद रखना, अपने आप से नहीं लॉयल रहोगे एग्जाम नहीं निकलेगा। अपने आप से लॉयल रहो कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की, मैंने कितने घंटे सही से पढ़ाई की है, प्रॉपर तरीके से मैं लग के पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, और कितने घंटे अपना टाइम वेस्ट किया दिन भर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। तो सेक्शनल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश सेक्शन में तो है ही है, ठीक है। इंग्लिश को अच्छा इंप्रूव करना है अपने। तो इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है रीजनिंग। रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सेक्शन है। इसमें चलो इंग्लिश में एक बार ना, एक बार मैं अगर मतलब कहूँ कि कितना नंबर मिनिमम लाना ही लाना है, तो मॉक टेस्ट में तो इतना नंबर तो आना ही चाहिए। इतना नहीं आ रहा है तो भैया संकट के बादल आपके सर पे मंडरा रहे हैं, फिर याद रखना इतना तो मिनिमम लाना है, ठीक है। चलो, अब अगला देखते हैं रीजनिंग। इसको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कितना नंबर इसमें लाना है। इसमें लाना है इतना नंबर, तो लाना ही लाना है। ये मतलब एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं आपको। एक सेकंड,
ये एक सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, इतना नंबर तो लाना ही लाना है, इतना नहीं आएगा ना तो दिक्कत में हो फिर, याद रखना। चलो मान लेते हैं इसको हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं, आप लोग की सहूलियत के लिए इतना कर देते हैं, ये तो लाना ही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है आपको, इसमें कैसे चीज़ें पढ़नी है, समझनी है। सबसे इम्पोर्टेंट, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है ना रीजनिंग का, ये अगर नहीं आ रहा, ये चीज़ अगर नहीं आ रही, ये चीज़, ये तो याद रखना, कुछ नहीं, पूरी रीजनिंग बेकार है फिर, कुछ भी पढ़ लो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसका मेथड, इसका अप्रोच नहीं आया तो बेकार है, सब कुछ पढ़ना बेकार है। और इसका बेहतरीन अप्रोच मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियोस प्रॉपर लगातार मेरे चैनल पे आ रही हैं इस टाइम, और मैंने आपको बेसिक से बताया है। पजल डिकोडेड नाम से मेरा सर्च करोगे आ जाएगा, मेरे चैनल पे जाओ, पजल डिकोडेड देखो। इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया, मैंने सब कुछ बताया है कि इंट्रोडक्शन में एग्जाम में कौन कौन सी पजल पूछी जाती है। आपको यही नहीं पता है कि कितने टाइप की पजल आती है, तो कैसे सॉल्व करो। आप खुद अपने आप को एनालिसिस करो एक बार बैठ के, कि आप एक ही टाइप के पजल को 10 बार लगा रहे हो दिन भर में, क्या मतलब है। सर्कुलर पजल लगा रहे हो, अंदर बाहर देख रहा खाली बस, क्या मतलब है उसको पजल लगा रहे हो। भैया बॉक्स पजल भी आती है, मंथ पजल भी आती है, डे पजल भी आती है, क्या करोगे वो सब, कहा कैसे करोगे जब सर्कुलर ही लगाए बैठे हुए दिन भर, तो सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर भी आती है, पैरेलल भी आती है, कैसे करोगे बताओ। सबसे पहले पजल डिकोडेड में जाओ, पजल डिकोडेड मेरे मेरे चैनल पे जाओ, उसमें देखो पजल डिकोडेड का प्लेलिस्ट बना रखा है, प्लेलिस्ट, उसमें जाओ पूरा देखो, इंट्रोडक्शन से लेके 7-8 वीडियो बनाई है मैंने, सारी वीडियो से रिलेटेड हर एक टाइप के पजल करवाए हैं। उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो अलग अलग टाइप के, कम से कम 4-4 लेक्चर लेके आ रहा हूँ, और हर लेक्चर में 3 पजल है, ठीक है। तो लगभग 12 पजल मैं करा रहा हूँ। उसके अलावा भी 10 तारीख से मैं रीजनिंग का पूरा एक वो कहते हैं उसको, प्रैक्टिस सेट लॉन्च करूँगा, उसको मैं कराऊंगा। उसमें मैं आपको ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, ये सारी चीज़ें कराऊंगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट जो भी होता है सब कुछ कराऊंगा, ताकि एक एग्ज़ाम आते आते ना 20 दिन में आप लोग इतने तो मैच्योर आज हो जाओ कि किसको अटेम्प्ट करना, किसको छोड़ना है, ये बात पता हो आपको, ठीक है ना। तो फिलहाल ये जो पजल है ना और सिटिंग अरेंजमेंट, मेरे चैनल पे सब कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाओ तुरंत देखो इसको, मतलब अभी मत, अभी तो पूरा वीडियो देख लो, इसके बाद जाना, ठीक है। उसके बाद देखो इन इक्वलिटी और सिलोगिज्म, ये ऐसा टॉपिक है ना जो आप ये मान के चलो 1 मिनट में 5 नंबर दे सकता है आपको। सोचो, 1 मिनट में 5 नंबर दे सकता है आपको। कोडिंग डिकोडिंग जनरली नहीं आती है, जनरली नहीं आती है क्लर्क में, लेकिन एसबीआई का मामला है ये, याद रखना ये आ सकता है। और 3 नंबर का तो दे ही देगा, अगर आ गया तो 3 नंबर तो मिनिमम देगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा ये तो आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये पक्का आएगा, ये मान के लिख के ले लो आप, अल्फा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल, ये 3 में से कोई एक तो आने ही आने वाला है 100%, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ये ब्लड पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन बैकबोन है रीजनिंग का। ये 3 अगर जिसको आती है ना, रीजनिंग कहीं नहीं रुकेगी, चाहे प्री हो चाहे मेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको फिर, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली, इतनी चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए और अच्छे से पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं 10 तारीख की बात कराना स्टार्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पजल सिटिंग अरेंजमेंट ना आपको दिन में 4 पजल, पजल अलग होती है, सिटिंग अरेंजमेंट अलग होती है, 4 पजल और 4 ही सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, जिसमें से 3 तो मैं कराता हूँ, डेली करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा आपको अलग से, अब चाहो तो 3 और करो या 4 और करो, चाहो जैसे कर सकते हो आप, एक अप्रोच सीखो पहले, उसके बाद इसको सॉल्व करो, इतना तो आपको करना ही करना है डेली, ये नियम बना लो अपना। इनइक्वलिटी और सिलॉग्स अगर देखें तो 10 इनइक्वलिटी प्लस 10 सिलॉग आपको डेली लगाने हैं, डेली नियम बना लो, डेली ये काम करना ही करना है। कोडिंग डिकोडिंग अगर ये दो दो भी कर लोगे ना तो भी बहुत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आएगी, लेकिन आ गई तो फंस जाओगे ना, नहीं पता होगा तो इसको 2 करना ही करना है। इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगी, लिख के ले लो। कम से कम 3 अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आपको डेली लगानी ही लगानी है, करनी ही करनी, चाहे वो अल्फ़ाबेट टेस्ट हो सकता है, वो तीनों एक ही उसमें आते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट, न्यूमेरिक टेस्ट और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अच्छा चलो मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये क्या होता है देखो, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज होती है ना, उसमें एट द रेट ए और 1, ये तीनों एक साथ मिक्स होता है, मतलब समझ रहे हो, सिंबल होता है, अल्फ़ाबेट होता है, नंबर होता है, तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है। नंबर टेस्ट जो होता है उसमें सिर्फ नंबर दिए रहेंगे, 2 4 6 1 5 4 9 ऐसे करके नंबर दिया रहेगा। और अल्फ़ाबेट टेस्ट में ए बी सी डी ऐसे लिखा रहेगा, एफ जी एच, मतलब कुछ भी कोई नाम लिख देता है, जैसे मान लो कि एस के वाई लिख दिया यहाँ पे ग्रास लिख दिया, जी आर ए एस एस ऐसे लिख दिया, उसके बाद ऐसे लिख देगा, तो ये अल्फ़ाबेट टेस्ट हो जाएगा। ऐसा करके ये आपको डेली 3 करना ही करना है, चाहे जहाँ से खोज के करो,
वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी 3 तो लगाना ही लगाना है डेली, क्योंकि ये अगर नहीं बनाना तो मतलब आपका 2-3 नंबर तो जाएगा जाएगा, ऊपर से टाइम बहुत ले जाता है ये, बहुत ज़्यादा। अगर एक बार को अटेम्प्ट करने पे आ गए ना, नहीं बना तो 2-3 नंबर तो गया और टाइम तो ले गया अच्छा खासा, मतलब एक पजल का टाइम लेके चला जाता है ये, ठीक है। और 2 डायरेक्शन सेंस आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये जितना लगाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है, अभी मैं लास्ट में इसका डिस्कशन करूंगा, लेकिन सेक्शनल टेस्ट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट से भी, क्योंकि सेक्शन वाइज अगर आपने कमांड बना ली ना, तो मॉक टेस्ट में तो बवाल मचा दोगे, याद रखना। मॉक टेस्ट में बवाल, सेक्शन वाइज आपको चीज़ें पता चल गई तो मॉक टेस्ट में आप कमाल कर देने वाले हो, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, क्या क्या गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कैसे कैसे गड़बड़ी, सारी चीज़ें भी मॉक लास्ट वीडियो के लास्ट में एनालिसिस कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, तो वीडियो तो में बने रहना, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चलो इसका तो मैंने बता दिया था, 28 नंबर इसमें, और इंग्लिश में कितना था, 22 नंबर, दोनों मिला के 50 नंबर यहाँ पे हो गए, ठीक है। और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड याद रखना, इसमें ना मिनिमम इतना तो लाना ही लाना है, क्योंकि ये क्लर्क है मेरे भाई, ये क्लर्क है, याद रखना, इतना तो लाना ही लाना है, ठीक है। हर हालत में इतना लेकर नहीं आना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। चलो इसमें देखें क्या कैसे कर सकते हो आप, यहाँ से देखना, ये 4 पिलर है, ये 4 पिलर हैं, आपको इतना जितना मैं लिख दिया हूँ, इतना नंबर लाने के, इतना तो ये आते ही आते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ ये 4 कर लो, इतना आ जाएगा जितना मैं लिखा हूँ, 25 नंबर, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। देखो 10 नंबर की तो ये आती ही आती है, चलो मान लिया 10 नहीं दिया, 7 से 8 तो देगा ही देगा 100%, 7 to 8 तो ये देगा ही देगा, ठीक है। ये क्लर्क में, SBI क्लर्क की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा नंबर सीरीज 5 नंबर की आती ही आती है, क्वाड्रेटिक्स शायद ना आए, अगर आया तो 2 से 3 नंबर का आएगा मैक्सिमम, ठीक है। और डेटा इंटरप्रिटेशन 15 नंबर का आता ही आता है, 15 5 20, और ये दोनों मिला लो तो 10 30, तो वही मतलब 5 नंबर का दोनों मिला के आता है, ठीक है। तो ये तो आता ही आता है। अब सवाल ये है कि करें कैसे, करें कैसे इसको, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में आप ये मान के चलो कि आपको 20 सिंप्लीफिकेशन ना डेली लगानी है। अभी मैं 650 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की एक PDF डाल रहा हूँ, अभी जैसे ये वीडियो खत्म होगा मैं 650 क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन की PDF डालूंगा अपने ग्रुप में, वहाँ पे जाओ, उस PDF को देखो और उस PDF को सॉल्व करो लगातार। उसको मान के चलो अपना कि अभी 600 मतलब 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में 20 लगाओगे 600 हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाओ, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। वही सिंप्लीफिकेशन लगाओ बैठ के, ठीक है। और जल्दी लगा लोगे तो डबल 2 बार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के लिए मेरे पास कोई PDF अगर अवेलेबल होगी तो मैं करा दूंगा, नहीं होगी तो आपको गूगल पे देखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर सीरीज में आप मान के चलो 10 रॉन्ग नंबर सीरीज प्लस 10 मिसिंग नंबर सीरीज, ये दोनों करनी करनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस, और डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 सेट, क्योंकि 3 सेट तो एग्जाम में ही आएगी। अगर 3 सेट की आदत नहीं पड़ी है तो वहाँ पे अपनाने लगोगे, अरे सारा खत्म ही नहीं हो रहा है, तो 4 सेट तो मिनिमम लगाने ही लगाने हैं डेली, ये डेली का बता रहा हूँ मैं, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, देखो प्रीलिम्स निकालना है ना, तो बस यही 4 कर लो निकल जाएगा, लेकिन मेंस भी तो करना है ना, मेंस भी तो करना है। तो मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे मैं एक बार बताने वाला हूँ कैसे। देखो रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये तीनों को मिक्स अगर DI मिल जाए तब तो भाई सोने पे सुहागा है। अगर इसकी DI मिल जाए तो यही लगाओ, 1 2 3 4 5 6 DI निकाल लो और इसी की DI को लगाना शुरू कर दो, ठीक है। नहीं मिलता है तो इनके प्रॉपर अलग अलग क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉप 3 ना, ये टॉप 3 से एग्जाम में आता है, SBI क्लर्क में 100%, अभी लिख लो पेपर में कॉपी में अपने, इन टॉप 3 टॉपिक से एक एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। इन तीनों को मिला के 5 क्वेश्चन आएगा आपसे, 5 क्वेश्चन आपके में आएगा, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मान लो, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। तो इसको, पार्टनरशिप को और प्रॉफिट एंड लॉस को अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप इसके अलावा ये जो 25 क्वेश्चन आपने लिख रखे हैं ना यहाँ पे, मान लो इसमें अगर 1 2 क्वेश्चन में फंस गए तो उसका जो भरपाई है यहाँ से कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा बोट्स एंड स्ट्रीम, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये दोनों ही सिमिलर टॉपिक हैं, मतलब फॉर्मूलेज जो हैं इनके सिमिलर हैं, ठीक है। उसके अलावा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये भी एक सिमिलर अप्रोच पे काम करते हैं। तो इसको अलग से आपको प्रैक्टिस करना है डेली, 4 5 सवाल इसके लगाते रहो।
ठीक है, ताकि एक मेंस का जो सेटअप है वो रेडी होता रहे, मेंस में आपकी कमांड ना छूटे, क्योंकि बोर्ड स्ट्रीम, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइमर वर्क, पाइप सिस्टम, ये 4 टॉपिक बेस्ड डीआई बना सकता है। टॉपिक बेस्ड डीआई यहाँ से बन सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस से टॉपिक बेस्ड डीआई बन सकती है, पार्टनरशिप पे टॉपिक बेस्ड डीआई बन सकती है, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज को मिला के टॉपिक बेस्ड डीआई बन सकती है। मतलब मेंस एग्जाम में अगर ये इतने आपने सिर्फ इतने, कुछ नहीं, सिर्फ इतने कर लिया ना, और इसमें से अगर 2 से 3 भी टॉपिक बेस्ड डीआई बना दिया ना, क्योंकि इसके बाहर टॉपिक बेस्ड डीआई आती नहीं है, इसके बाहर किससे किस टॉपिक से पूछ लेगा आपसे बताओ? प्रोबेबिलिटी से पूछ सकता है एक, छोड़ देना उसको, क्या करना है, इससे क्वेश्चन भी तो आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई आ गई तो क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन नहीं देगा तो क्वेश्चन तो देगा ही ना, है ना? तो उसको कर लो, मतलब इसको कर लो यहाँ पे। तो ये अगर कर लिया ना तो आपका मेंस तो रेडी हो ही गया, प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छी कमांड मिल जाएगी आपको, समझ रहे हो? उसके अलावा एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है उसका नाम है कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने अपने तरफ से लॉन्च किया है, एक सीरीज़ है ये कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिलती है आपको, आप वहीं जाओ, इसकी पीडीएफ देखो, इसमें है क्या चीज़, बहुत ही शानदार लेवल की चीज़ है। अगर आपकी मैथ में कैलकुलेशन स्पीड कम है ना, तो इससे इसका ये एक रामबाण इलाज है उसका। आप ना 1 हफ्ते, सिर्फ 1 हफ्ते कर लो, 1 हफ्ते इस चीज़ को करो। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप पर्सनली मैसेज कर देना, मैं नंबर दे दूंगा, तुम डाल देना किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे कमेंट डाल देना कि सर मुझे इंप्रूवमेंट नहीं मिला, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा अपना, तुम कॉल करके बात कर लेना मुझसे, मैं बताऊंगा तरीका। फिर इतना शानदार चीज़ है, मैंने अपनी स्पीड, मतलब मैं अब पेन नहीं लेता हूँ, पेन नहीं उठाता हूँ जोड़ने के लिए नंबर्स को, इस तरह स्पीड बढ़ाई है मेरी इसने। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता हूँ, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तुरंत जाओ वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ठीक है? अब इसके अलावा बात करें तो सेक्शनल टेस्ट, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होने वाला है। सेक्शनल टेस्ट, जब तक आप सेक्शनल टेस्ट पे कमांड नहीं बनाओगे, मॉक टेस्ट पे कमांड नहीं बनेगी। सेक्शनल टेस्ट 20-20 मिनट के दो कमांड बनाओ, उसके बाद लंबा बैठो, 1 घंटे पे बैठो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, टाइप हो जाता है, ठीक है? तो इतना तो मैंने बता दिया आप लोगों को, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब जो अभी तक मैंने आपको बताया ना उसका निचोड़ यहाँ मिलेगा आपको। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, सेक्शनल तो अलग, चलो ठीक है, सेक्शनल करना ही करना है। मॉक टेस्ट जो होता है वो आपका, मतलब समझ लो बैकबोन है, पिलर है, आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कौन से क्वेश्चन को छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन को करने हैं, कितना टाइम किस क्वेश्चन पर देना है। सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइमिंग की, कितना टाइम आप किस क्वेश्चन पे दे रहे हो, ये पहले से डिसाइड करके जाना होता है। किसी क्वेश्चन में फंसे तो ये नहीं कि अब यार मैंने हज़ारों पजल लगा रखी है तो मैं अब बैठ के पजल ही करूँगा, मुझसे पजल बनेगी कैसे, नहीं मैं बनाऊँगा। ये मत करना, लाइफ का सवाल है, पजल नहीं बन रही, हो सकता हो उस वक्त दिमाग नाकाम कर रहा हो, छोड़ दो उसको वहाँ पे, चले जाओ आगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँ, फिर वापस आओ उस पे, क्या पता दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में बन जाए। कई बार ऐसा होता है, मुझसे कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पजल बनाता हूँ, नहीं बनती है। अभी रिसेंट में एक वीडियो में मैंने बनाई, गलत बन गई, अप्रोच दिमाग में उस टाइम कुछ और चल रहा होगा, नहीं बनी पजल, दोबारा किया, आराम से बन गई। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है? इस पे इतना प्रेशर मत लेना, ठीक है? फिलहाल मॉक टेस्ट में बात करें तो मॉक टेस्ट को डिसाइड ऐसे करते हैं हम लोग कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाली है प्रीलिम्स एग्जाम की, मेरे हिसाब से। ये मैं कहीं से कोई डेटा नहीं उठा रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि कितना होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 2 एक्सपेक्टेड डेट बन रही हैं, 4 मतलब। एक तो आपका 6 और 7 जनवरी, ठीक है? 6 और 7 जनवरी, जहाँ आज से एग्जैक्ट 30 दिन बाद। दूसरा है आपका 14, 13 और 14 जनवरी, ठीक है? ये दोनों ही सैटरडे संडे पड़ा रहे हैं, ठीक है? इसमें पेपर आपके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ लो कि 100% नहीं कहूँगा पर 95% के चांसेस हैं कि यहाँ इसी एग्जाम में पेपर, इसी डेट में पेपर होगा। तो इसी हिसाब से अगर हम मॉक टेस्ट की अपनी तैयारी शुरू करें तो हमें एवरी ऑल्टरनेट डे, हर ऑल्टरनेट डे पे आज से ही मॉक देना स्टार्ट करना होगा टिल 20th डे, 20 दिन तक, अगले 20 दिन तक हम लगातार हर ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है? तो हम कितने मॉक टेस्ट दे चुके हैं टोटल? 10। हमें मिलते कितने हैं? एक कोई भी मॉक टेस्ट उठा लो, कोई भी किसी भी कंपनी का, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंपनी है। कि कई लोग कहते हैं कि फलाना कंपनी के मॉक टेस्ट बड़े आसान होते हैं, फलाना के बहुत टफ होते हैं। भाई साहब इस सब में मत जाओ, मॉक टेस्ट आपको चाहिए, मॉक टेस्ट दो, अपना बेस्ट दो उसमें। ये फ़र्क नहीं पड़ता कौन अच्छा, आसान खरा कौन खरा। अच्छा मान लिया आसान है तो 100 में 100 लाओ ना फिर। आसान है तो 100 में 100 नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हो आसान है, 100 में 100 ला के दिखाओ आसान है तो, ठीक है? ये सब बकवास चीज़ें होती हैं। कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ, मॉक टेस्ट में 20 मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, 10 मॉक टेस्ट अगले 20 दिन तक देने हैं आज से। आज पहला दोगे, उसको एनालिसिस करने का भी तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर में। 10 मॉक टेस्ट पहले देने हैं, उसके बाद जब 20 दिन हो जाएगा फिर 10 मॉक टेस्ट देने हैं लगातार,
एवरी डे, मतलब 20 दिन ये और 10 दिन ये, मतलब 30 दिन हो गए टोटल, ठीक है। 30 डेज टोटल हो गए। तो 30 दिन तक लगातार आपको ऐसा करना है, ठीक है। अब बताने वाला हूँ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट तो दे दिया, हो गया मॉक टेस्ट कंप्लीट। अब बताओ एनालिसिस कैसे करें। एनालिसिस का तरीका क्या होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो ना कि मॉक टेस्ट दे दिए, बस हो गया, देखिए नंबर कि कितना आया, 55 नंबर आया, 65 नंबर आया, 70 नंबर आया, अरे वाह खुश हो गए, चलो पिछली बार से अच्छा किए थे, चलो हो गया। नहीं मेरे भाई, कैसे करोगे। अब अगली बार अच्छा कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि मैंने गड़बड़ किस में की थी, ये भी तो पता होना इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करना है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस। कितने घंटे का मॉक टेस्ट होता है, 1 घंटे का होता है, ठीक है। 1 घंटे मॉक टेस्ट दोगे, उसका आधे घंटे तक एनालिसिस करोगे। हाफ आवर तो आपको एनालिसिस में बिताना है। एनालिसिस क्या करना है, मेथड क्या होना चाहिए एनालिसिस करने का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्या होता है इसका एग्जैक्ट मेथड। तो देखो, स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है, नंबर जो 1 होता है आपका, विजिट टू ऑल रॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहला काम होता है, आपने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना, उसमें रॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपने, सब पे उस पे जाओगे, सबसे पहले उस पे जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने इंग्लिश में किया 25 अटेम्प्ट, ठीक है, उसमें आपने 7 रॉन्ग किए, तो आपको ये नहीं देखना है कि आपने सही कितने किए हैं, आपको ये देखना है कि पहले जाओ घुसो, तुरंत देखो कि रॉन्ग क्या है, क्या गलती हुई, क्यों गलत हुआ। आपने अटेम्प्ट किया, इसका मतलब वो आपको आता था, गलत क्यों हुआ ये देखना है, ठीक है। अटेम्प्ट करे भाई, अगर ना आता तो आप छोड़ देते उसको, है ना। तो सबसे पहला काम, आपने रॉन्ग क्वेश्चन पे जाओगे, देखोगे कि रॉन्ग क्वेश्चन में क्या चीज़ मैंने गलत कर दी, क्यों ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। जब ये चीज़ आप देख लोगे ना, तो अगली बार गलती नहीं होगी आपसे इस चीज़ की। जैसे मैथ्स में आप करते हो ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई 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 बार, भाई क्वेश्चन तो आता था, सब कुछ सही किया था, टाइम भी लगाया था उसमें, और कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो आप अगली बार ध्यान रखो, नेक्स्ट पेपर जब दो रहोगे तो आपको ध्यान रखा कि यार कैलकुलेशन में गलती होती है, तो उसको आराम से करूंगा और अच्छे से करूंगा, ठीक है। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होने वाला है, सारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे जाना है, जितने भी अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हैं, जितने भी आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, सबसे पहले उनको देखो कि क्या मैंने इस टॉपिक को पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो क्यों छोड़ा मैंने इसको, क्योंकि उस टाइम नहीं आ रहा था, या फिर ये एकदम इसकी मेरे मतलब दिमाग से बाहर है। अगर आपको पहले से ही पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना है, हटाना है, तो छोड़ दो। जैसे मैं करता हूँ कि मैं प्रीलिम्स में मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक छूता ही नहीं हूँ। मैं खाली यही 4 पे जाता हूँ और 25 नंबर तक आ जाते हैं मेरे आराम से। और जब टाइम बचता तो कई बार जो ऊपर के जो मैंने लिख रखे थे, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज और पार्टनरशिप, इन सब के क्वेश्चन करता हूँ। ये बहुत आसान होते हैं, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा अप्रोच है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ रहे हो जो पढ़ चुके हो, जो आपको पता था कि नहीं मुझे ये चीज़ आती है, मैं करना चाहता हूँ, मतलब मुझे करना था इसको, मैंने छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास या मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो उसको दोबारा जाके देखो उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ वहीं देख लो तुरंत, ताकि आपको आइडिया रहे इस चीज़ का, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, अब विजिट करोगे अपने अटेम्प्टेड क्वेश्चन पे। अब सवाल ये आता है कि सर अटेम्प्ट किया और करेक्ट, अटेम्प्ट मतलब अटेम्प्ट और करेक्ट, सॉरी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट, करेक्ट क्वेश्चन है, तो करेक्ट क्वेश्चन क्यों देखें, है ना। सवाल दिमाग में चल रहा होगा भाई, जब सवाल सही है तो क्यों देखें। मैं बताऊँ क्यों देखें, क्योंकि समय देखना है आपको उसमें, सवाल को नहीं देखना है। आप ये देखो कि आपने अगर पर्टिकुलर सवाल किया, उसका आइडियल टाइम 30 सेकंड होना चाहिए, आपको अगर 45 सेकंड लगा, तो क्यों लगा, इसका मतलब आपकी स्पीड कम है। एक सिंप्लीफिकेशन है, अगर मान लो 10 सिंप्लीफिकेशन आता है और आप एक सिंप्लीफिकेशन पे 20 सेकंड का आइडियल टाइम मान के चल रहे हो, तो 2 सेकंड में हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। आप और आपका हो रहा है ये लगभग 350 सेकंड में, भैया 150 सेकंड क्यों जाता जा रहा है आपका। भाई 150 सेकंड मैटर करता है, समझ गए ना। 150 सेकंड मतलब 2.5 मिनट हो गए। तो ये चीज़ देखनी है करेक्ट में जाके, करेक्ट में जाओ और देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन पे एक प्रॉपर तरीके से ना एक मैप बनाओ, चार्ट, कि पजल मैंने अगर मान लो, जैसे मान लो एक पजल आई, पजल लिखा तुमने, और उसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन में कितना टाइम दिया मैंने, कितना सेकंड दिया, 200 सेकंड दिया। दूसरे सेकंड में 10 सेकंड दिया, 40 सेकंड दिया, या 10 सेकंड दिया, या 12 सेकंड दिया, या 18 सेकंड दिया। ये सारा जोड़ो कितना हो रहा है, देखो 250, 10, 60, 70, 80, 280 क्वेश्चन। अगर सेकंड लग रहा है एक पजल में, तो दो मतलब 4 मिनट 40 सेकंड लग गया, बेकार है ये फिर। क्या मतलब है भाई क्लास लेवल पजल बनाने का 4 मिनट 40 सेकंड में। तो ये तरीका होना चाहिए, समझ में आया। इस तरीके से करोगे तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हाँ मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किस जगह पे गलती हो रही है मुझसे, उस जगह पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये होगा असली तरीका करने का, ठीक है। और सुनो ध्यान से,
इसके बाद तो कुछ नहीं है। सुनो, इसके अलावा डेली मॉक टेस्ट के बारे में बता दूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। फिलहाल इतना ही था वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कोई आपका डाउट हो तो स्पेशल कमेंट कर देना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, भले थोड़ा लेट हो जाए, 3-4 घंटे, 5 घंटे या 6-7 घंटे, लेकिन रिप्लाई आता है। और अगर जेन्युइन लगता है तो मैं उस पर वीडियो भी बनाता हूँ, ठीक है। तो टेंशन फ्री होकर कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट करो, आपका भाई हमेशा अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।